अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं आरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, फिटफाट होंगे और आज के दिन को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज है जनाब पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, पाकिस्तान में और दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमारी तरफ से भी हैप्पी वुमेन्स डे। यस, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन क्योंकि खवातीन का दिन है, आज का दिन क्योंकि हमारा दिन है, तो आज के दिन हम अपनी ही बात करेंगे। दुनिया भर में तमाम लोग खवातीन के हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं, तमाम लोग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं और खवातीन की खिदमात को अप्रिशिएट किया जाता है। तो आज दुनिया भर में जहां भी खवातीन के हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट वो ये जानते हैं कि खवातीन इस मुआशरे का, इस सोसाइटी का अहम हिस्सा है। तो आज के दिन की बात हो रही है, तो जहां हमारी खवातीन बड़े बड़े काम कर रही हैं, किसी से पीछे नहीं है, और पाकिस्तान में तो स्पेशली अगर देखा जाए जितना ज्यादा पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान में खवातीन को, उतना ही ज्यादा खवातीन आगे बढ़कर हर फील्ड में आ रही हैं और अपना हिस्सा और अपना लोहा मनवा रही हैं। तो हम आज का दिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जहां हम अपनी खिदमात के हवाले से भी बात करेंगे, खवातीन के कारनामों के हवाले से भी बात करेंगे, उनके जज्बे के हवाले से भी बात करेंगे, वहीं आज के दिन हम सब मिलकर एक अहद करेंगे कि आज के दिन से हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। ख्याल खुद किस तरह से हम रख सकते हैं अपना? वो इस तरीके से रखते हैं कि काम में बिजी होने के बावजूद भी हम बहुत ज्यादा अपनी केयर नहीं करते, हम अपने खाने का ख्याल नहीं करते, हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं करते, और दीगर बातें ये होती हैं कि हम आज के दिन ये अहद करेंगे कि हम तमाम खवातीन एक दूसरे का भी ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलेंगे, क्योंकि आज हम खवातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जोश जज्बे के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से भी आज हम खवातीन की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे और अपनी देखभाल के हवाले से बात करेंगे, और हमारे इर्द गिर्द जो चीजें जुड़ी होती हैं, हमें जिन चीजों से मोहब्बत होती है, उनके बारे में आपको बताएंगे। आज दुनिया भर में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है, आज रैलीज निकाली जाएंगी, खवातीन के हुकूक के हवाले से बात होगी, तो हम इस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से उन तमाम बाहिम्मत और हौसलेमंद खवातीन को भी हम खराजे की पेश करना चाहेंगे जिन्होंने बड़ी ही जरूरतमंदी के साथ अपने इस मुश्किल दौर के अंदर रहते हुए भी उन तमाम तर चीज़ों को, उन तमाम तर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ी हैं और बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब ज़िंदगी गुजारी हैं। उसमें चाहे हमारे ईमानों में बैठी हुई अरकान असम्बली हो, या फिर हम देखते हैं कि किसान हो, किसान मजदूर, हमारी जो खवातीन हैं जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खेतों के अंदर काम करती हैं, फैक्ट्रीज के अंदर काम करती है, तो उन तमाम खवातीन को आज के शो में हम खराजे की तदबीर पेश करेंगे और डेफिनेटली आपको ऐसी खवातीन से भी मिलवाएंगे जो कि बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं और सिंगल पेरेंट होने के साथ भी अपने बच्चों को एक बेहतरीन लाइफ देने के लिए गामजन है। तो इन तमाम स्टोरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे बम डिस्पोजल यूनिट की बाहिम्मत खातून एहलकार से। वॉलंटियरली मैंने खुद इसके लिए काफ़ी मेहनत की। लोगों ने कहा कि ये बॉम्ब का काम है, बारूद से खेलना कोई लड़कियों का और बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये बताया था कि मैं ये प्रूफ करूंगी कि बारूद से खेलना हम औरतों को आता है। और मिलवाएंगे आपको सहाफत और तसनीफ की दुनिया में एक बड़ा नाम किश्वर नाहिद से। जब हम लोग शेर पढ़ने पहली दफा गए तो लोगों ने कहा शायद मर्दों ने लिख के दिए हैं। जब हम मीटिंग में गए तो उन्होंने कहा कि आप अकेली बुरी लग रही हैं। मैंने कहती थी मैं तो नहीं बुरी लग रही, मैं तो खुद बैठी हूँ आके। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो खुद ही पैदा हुआ हो, बोलता हुआ सीखता है। हमने सबसे सीखा। और मिलेंगे मुल्क में खवातीन की तालीम के लिए जद्दोजहद करने वाली हुमैरा बच्चल से। लोग अक्सर हमारे पीछे आवाजें कसते थे और कहते थे ये तालीम के ठेकेदार हैं, ये लोग निकले हैं बात करने, मतलब, और बस कुछ लोग के जुमले थे, तुम लोग के माँ बाप ने तुम लोग को पढ़ाया है, बहुत अच्छा किया है। हम देख रहे हैं कि कैसे आप उनकी इज्जत गलियों में उछाल रही हैं। आज से 10 साल पीछे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे काम करना एक बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन अगर मैं 10 साल बाद जो तब्दीली देखती हूँ कि वही लोग खड़े हैं, तो लोगों को समझाने की सिर्फ ज़रूरत है, वरना लोग इतने इतने भी बिल्कुल बेशऊर नहीं है कि वो समझ ना सके चीज़ों को। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शाह सुर्खियां क्या कह रही हैं।
सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस रोजनामा में आज की मेन लीड क्या है। पाकिस्तानियों के लिए कवैती वीजे बहाल, 6 साल बाद बिल आखिर हम देख रहे हैं कि कवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदी जो थी वो हटा दी है और हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि वजीर आजम और अमीर कवैत मुश्तरका बिजनेस काउंसिल बनाने पर भी मुत्तफिक हुए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट जो हैं वो इस हवाले से सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि कतर के हवाले से जो वहाँ पर अब फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, उस हवाले से भी पाक फौज से खदमात हासिल करने की के बारे में बातचीत की गई है। जनरल बाजवा से उन्होंने बात की है और उन्होंने मुलाकात के दौरान ये बातचीत की है कि हम बिल आखिर चाहेंगे कि पाकिस्तान मतलब इस सब में जो है वो ताउन फराहम करे। तो कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जनरल बाजवा से ताउन मांग लिया है, मुकम्मल ताउन करेंगे। आर्मी चीफ ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है। सबसे पहले तो उन तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो जो कुवैत जाना चाहते थे और उनके वीजे बैन थे, लेकिन अब आप आसानी से जा सकते हैं। और दूसरी बात ये जो बात है अब ये अनम करी थी कुवैत के हवाले से और कतर के हवाले से, क्योंकि कतर जो है वो फुटबॉल को होस्ट करेगा। तो आप देखें कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की धूम कहाँ कहाँ तक है कि उन्होंने हमारे आर्मी चीफ से जो है खिदमात मांगी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है। खैर अच्छा, एक और खबर जो कल र्यूमर आउट करती रही और वो खबर है सोशल मीडिया पर मुकद्दस हस्तियों से गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ अदम कार्रवाई। चौधरी निसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब, गुस्ताखाना मवाद नशर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो संगीन मसला खड़ा हो सकता है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, कल जो भी ये मसला चल रहा था उसके हवाले से एक कड़ा जो है वो हुक्मनामा सामने आया है और जिस पर जो जज साहब थे वो हुक्मनामा जब लिखवा रहे थे तो वो आबदीदा भी हो गए और इस तरीके से जो है ये यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है इस खबर के हवाले से। अच्छा, कल एक और चीज जो बहुत ज्यादा जिसको तनकीद का सामना रहा वो था इमरान खान का बयान, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहा। और हम देख रहे थे कि हर जगह पर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे क्रिकेट के प्लेयर्स हों, चाहे सियासतदान हो, सब ने इमरान खान को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। और इमरान खान की जानिब से इस तरह का बयान आना भी एक बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि खुद वो एक क्रिकेट पर्सनैलिटी है, क्रिकेट से वाबस्तगी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान में आए गए मेहमानों को उन्होंने फटीचर कहा, जिसके ऊपर हम देख रहे थे कि कल ओवरऑल पूरा दिन ही जो ट्विटर ट्रेंड हो चाहे फिर फेसबुक के ऊपर हर जगह पर ही जो है वो काफी तनकीद का सामना रहा। इसी हवाले से यहाँ पर खबर भी मेंशन है। उनका कहना था कि पीएसएल फाइनल के लिए फटीचर गैर मुल्की खिलाड़ी बुलाए गए, किसी को अफ्रीका से और किसी को कहीं और से ले आए हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, उन्हें पैसे दें तो डोमेस्टिक खेलने भी आ जाएंगे। तो सारी बात जो है वो उन्होंने हम देख रहे थे कि पीएसएल जिसको पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल भी सब ने रिकग्नाइज किया है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट एक बार फिर से वापस आ गई है। ऐसे में इमरान खान का ये बयान बहुत ही मुतनाज़ था, बहुत ही रेसिस्ट बयान था, जिस हवाले से हमने देखा कि आज मेन लीड भी इमरान खान के इस बयान को काफी तनकीद का सामना रहा, जिसके बाद पीटीआई के काफी रहनुमा बैठे हुए थे और हुकूमत के रहनुमा भी बैठे हुए थे और तनकीद का तबादला हो रहा था। लेकिन आज न्यूज़ का जो प्रोग्राम है फैसला आवाम का, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो इमरान खान की जानिब से माजरत की है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिफेंडिंग सिचुएशन रही इमरान खान की जानिब से कि जी वो इतने पायनियर क्रिकेटर हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, तो हम तो आम चीज़ों को भी कह देते हैं कि जी ये फटीचर है वो फटीचर है। तो मतलब एक सो कॉल्ड वर्ड था जो उन्होंने कह दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस सहाफ़ी ने इस इंटरव्यू की वीडियो वायरल की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी इमरान खान की जानिब से। खैर अच्छा, अब एक और यहाँ पर मेन लीड है जो कि जंग का हिस्सा है, वो है इलेक्शन अगले साल ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ऐसा कहना है, जबकि पाकिस्तानियों को कुवैती वीज़ा खोलने का फैसला, मुश्तरका बिजनेस काउंसिल बनाने समेत वही जो आपने अभी मेन लीड बताई थी कुवैत के हवाले से, यहाँ पर वही मेन लीड जो है वो चस्पा है। अच्छा, पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहना इमरान को महंगा पड़ गया, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो तमाम चीजें इन्हीं मेन लीड का हिस्सा है। तो अनम आपके पास कोई और सी न्यूज़ है? तो अच्छा, यहाँ पर एक खबर है जो कि हम जानते हैं कि अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर खोला गया, 2 दिन के लिए खोला गया। कल भी हमने देखा रात 10 बजे दरवाजे बंद किए गए और आज फिर खोला जा रहा है। तो 18 रोज के बाद ये 2 दिन के लिए खोला गया, जिससे हजारों अफगान जो है वो वतन रवाना हुए। रश में एक खातून जो है वो जाबहक हुई, इस हवाले से भी यहाँ पर खबर मेंशन है। जबकि आपको बताएं कि तुरखम बॉर्डर से 12,000 से ज्यादा अफगान शहरी अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तकरीबन 423 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। तो ये 2 दिन खोलने के नतीजे में हम देख रहे हैं कि एक खातून जो है वो रश में जाँ बहक भी हुई है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि आपके पास जब तक तमाम दस्तावेजात मुकम्मल नहीं होंगी तब तक आपको बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, और ये बॉर्डर भी पैदल क्रॉस किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर खबर मेंशन है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद के
के हवाले से सवाबी में 5 दहशतगर्द हलाक, कैप्टन समेत 2 फौजी शहीद हो गए हैं। तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी जो है वो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ गामजन है। ठीक है, मजीद भी बात करेंगे। हाँ, आपके पास जो स्टोरीज है अच्छा, मजीद जो है यहाँ पर, अच्छा ओवरऑल जो एक न्यूज़ है वो मैं यही देख रही हूँ कि पीएसएल के हवाले से है या फिर जो है वो इलेक्शन के हवाले से मेन लीड लगी हुई है, कोई थी कि वीज़े के हवाले से। एक और यहाँ पर खबर है, मिट्टी से खबर है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चा हलाक, रवा साल मरने वालों की तादाद 55 हो गई। पता नहीं सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट नो। स्टिल वहाँ पर हालात ख़राब हैं और अब मरने वालों की, हलाक होने वालों की तादाद 55 हो गई। अच्छा, गुलिस्तान जौहर के हवाले से यहाँ पर जंग ने ही एक हिस्सा बनाया लीड का। गुलिस्तान जौहर इंसदाद तजावुज़ात टीम पर कब्जा माफिया के कारिंदों का हमला। ये कल हमने देखा कि एक खबर थी कि गुलिस्तान जौहर में कुछ गवर्नमेंट के लोग गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास नोटिस हैं और हम चाहते हैं कि आप खाली कर दें, लेकिन वहाँ के जो मकीन थे, रिहायशी थे, उन्होंने गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर हाथ उठाया और पुलिस को भी मारा, जिसके ऊपर मेयर कराची ने कहा कि जी अगर ऐसा हुआ है तो उसका नोटिस लेना चाहिए। तो डेफिनेटली जो है इस हवाले से ये खबर गर्दिश करती रही। और हाँ, सफाई मुहिम जो है वो 100 रोज़ा सफाई मुहिम थी और अब उसको खत्म होने में तकरीबन लगभग कोई 2 दिन रह गए हैं। तो लेट्स सी, अब हम देखेंगे 2 दिन बाद पूछेंगे मेयर कराची से कि कराची कितना साफ हुआ, और लोग इस बारे में बड़ी तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, आपके आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी लीड जो है वो पाक अफगान बॉर्डर रीओपन फॉर 2 डेज। इसी हवाले से अभी हमने आपको अपडेट भी किया कि 2 दिन के लिए बॉर्डर खोला गया है और कहा जा रहा है कि जिनके पास तमाम दस्तावेजात हैं बस वही ट्रैवल कर सकते हैं, पैदल ट्रैवल कर रहे हैं। तो रिपीट हो रही है ये खबर जो बिजनेस रिकॉर्डर की आज मेन लीड थी। उसके अलावा 2 सोल्जर्स मार्टर्ड इन सवाबी के हवाले से भी आपको बता रहे हैं हम कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ गामजन है। सवाबी में 5 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है, जिसके नतीजे में हमारे अपने जो 2 फौजी एहलकार हैं वो भी शहीद हुए। तो ये दोनों खबरें जो है वो आज बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड थी। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे तो इतने सारे अखबार दिए, मैं तकीने लग रहा है कि सारे अखबार मेरे से ही पढ़वाने। खैर, मेट्रो मेरे पास है और ये है लॉयर्स बीट अप SHO इन ब्रॉल एट सिटी कोर्ट। तो इन्होंने यहाँ पर इसके हवाले से मेन लीड लगाई हुई है, जबकि HSC ऑर्डर्स एनफोर्समेंट ऑफ डे टाइम बैन ऑन हैवी ट्रैफिक। तो डे टाइम में हैवी ट्रैफिक पे बैन के हवाले से यहाँ पर मेट्रो में ये अहम लीड्स लगी हुई हैं, जो मैंने और अनम ने आपको तमाम तर खबरें आज की बताई। तो ये आज अखबारात की मेन लीड्स। अब हम रुख कर लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का और हम जानना चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर से कि हम नेक्स्ट कौन से शहर में जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक। उनसे जान लेते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। जी अपडेट कीजिएगा राना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत है। खबरों के हवाले से इस्लामाबाद आजकल खासा गर्म है। कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में आज 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बिल जो हैं वो हुकूमत की तरफ से पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सेनेट के इजलास में भी अहम तरीन एजेंडा है वो इंक्वायरी कमीशन बिल जो है वो इसके एजेंडे में शामिल है सेनेट इजलास में। जबकि अकाउंटेबिलिटी लॉ जो है उसके हवाले से आज स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गुस्सा खाना मवाद के हवाले से इस्लामाबाद में जो केस जेर समाअत है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को आज तलब किया है और कुछ ही देर बाद उस केस की भी समाअत होगी। जी ठीक है, राना तारिक अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद है आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट। और हुमा भट्ट से जानेंगे कि शहर में आज कौन से इवेंट होने जा रहे हैं। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू, क्योंकि और एक तो ये आप दोनों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और उसके साथ साथ जो इस प्रोग्राम में तमाम खवातीन काम कर रही हैं उन सबको भी वुमेन्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन इस वक्त वो जो तमाम मेल इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ज़रूर जेलस हो रहे होंगे, लेकिन क्या कहते हैं अगर हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोग तो खुश होंगे। लेकिन यकीनन वो खवातीन जितनी भी हैं, जितनी भी उनको कामयाबी मिलती है वो यकीनन उनके वालिद, भाई और शौहर की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं होता है। तो उन लोगों को भी सलाम पेश करना चाहिए। हुमा, आज हमने एक इरादा किया है कि आज के दिन हम ये इरादा करेंगे कि आज के दिन हमारे घर वाले तो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे कोलीग्स तो हमारा ख्याल रखते ही हैं, लेकिन हम भी अपना ख्याल रखेंगे और कोई एक ऐसी रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम पूरा साल वही करेंगे। ठीक है, ठीक है, यकीनन करेंगे, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए मैं स्किन का ख्याल नहीं रख सकूंगी क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल वैसे जा रही है। इसीलिए मैंने कहा था पड़ता है धूप में तो वो स्किन नहीं सही रहती है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन जब आप धूप में खड़े रहते हो ना बहुत देर तक। चले हमारे कुछ शहर की एक्टिविटीज के हवाले से भी आगाह कीजिए, क्या हो रहा है आज लाहौर में, क्या स्पेशल है?
बिल्कुल, मैं इवेंट्स की तरफ आ जाती हूँ और इवेंट्स में आज एक तो वुमेंस डे के हवाले से यहाँ पर बहुत सी तकारीब का इनकाद किया गया है और जिसमें सबसे पहले तो सीएम साहब ही तशरीफ लाएंगे और एक खिताब करेंगे। एक ऐवान इकबाल में एक तकरीब का इनकाद किया गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से और उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एक राइड ऑफ साइकिल का इनकाद किया गया है जिसमें खवातीन जो हैं वो एक साइकिल रैली निकालेंगी तमाम खवातीन को सलाम पेश करने के लिए। इसके अलावा मजीद इवेंट्स भी होंगे जैसे कि पंजाब असम्बली का सेशन है, वही बयानबाजी सियासी गहमा गहमी यहाँ पर जारी रहेगी और जो आज का मेन इवेंट जो जिसको मैं कह सकती हूँ क्योंकि आज 2 बार पोलियो मुहिम जो है वो पंजाब भर में वो इसको मुलतवी किया गया है और आज वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया गया है और आज से पंजाब के जो 14 शुक्रिया मोहब्बत, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से जहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से बहुत से सेमिनार्स होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ही आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से शहर कायद में क्या क्या तकारीब का इनकाद किया जा रहा है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील, आगाह कीजिएगा, कहाँ कहाँ पे सेमिनार्स होंगे, कहाँ कहाँ पे रैलीज निकाली जाएंगी, क्या प्लान है आज के दिन के? देखिए, आज कराची में भी यौम ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं शहर में। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो डॉक्टर आफिया के हवाले से मुनक़िद किया जा रहा है जो कि अमेरिका की क़ैद में है, जबकि उसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेजेस और मुख्तलिफ NGOs जो हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे। जबकि डॉक्टर आफिया के हवाले से एक रैली का भी इनेकाद किया गया है यौम ख़वातीन के मौके पर। जी बहुत शुक्रिया शमील अहमद, अपडेट कर रहे थे। यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तार्स का इनेकाद किया गया है शहर कायद में, तो डेफिनेटली पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ही ये आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चले, जिसमें सबसे पहले बताएं कि आलमी यौम ख़वातीन पर कराची की ख़वातीन के लिए खुशखबरी है। आज से शहर में ख़वातीन के लिए खुसूसी टैक्सी सर्विस का आगाज किया जा रहा है। ख़वातीन के लिए चलाए जाने वाली इन खुसूसी टैक्सीज का रंग गुलाबी होगा, जिसको सिर्फ ख़वातीन ही चलाएंगी और ख़वातीन मुसाफिर ही सफ़र कर सकेंगी। सर्विस को टैक्सी का नाम दिया गया है, जिसको ऑनलाइन और वेब ऐप के जरिए भी आसानी बुक किया जा सकता है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है और ये वाकई खुशखबरी है ख़वातीन के लिए। लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिब अहमद का बैरून मुल्क में होने वाला दूसरा ऑपरेशन कामयाब रहा। जबरदस्त। अमेरिका में जेर इलाज अहमद के वालिद ने नुमाइंदा आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि गर्दन की सूजन कम होने के बाद अहमद जल्द ही बातचीत भी कर सकेगा, जबकि गर्दन के जख्म भर जाने के बाद फिजियोथेरेपी शुरू की जाएगी। और मेरी दुआ है कि अहमद जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं और इतनी मुश्किलों के बाद तो इनको भेजा था हमने बैरून मुल्क और लेट्स सी कितने सेहतियाब हो के वापस आते हैं। और मुल्तान के इरफान ने दुल्हन लाने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया। दूल्हे ने घोड़ी की जगह शेर पर बारात ले आया। सिर्फ यही नहीं, सर पर सहरा भी 5 करोड़ का सजाया। रास्ते में दुल्हा पर हजारों रुपए के नोट भी वारे गए। दुल्हन वाले भी पीछे न रहे और बारातियों का शानदार इस्तकबाल किया। दूल्हे को नए मॉडल की कार और इसके भाइयों को मोटरसाइकिल तोहफे में भी दी। और यही नहीं बल्कि इनके घर वालों ने मुख्तलिफ शहरों से खाना पकवाने के लिए लोगों को बुलवाया और खूब पकवान पकवाए और 15,000 लोगों को बिठाने का इंतजाम किया गया था और उस पर भी वो कह रहे थे कि बस जितना हो सका उतना कर दिया। चलें, आज की जो अच्छी बात मुझे लगी है इन तमाम स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की उसमें ये कि आज कराची में खवातीन के लिए अच्छी खबर यही है कि यहाँ पर पिंक टैक्सी चलाई जा रही है। और आज मैंने भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से पिंक कलर पहना है। तो आज सब हम मुत्तहिद हैं, सब खवातीन की ही बातें होंगी। लेकिन शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और यस्टरडे टॉप स्टोरी की बात कर लेते हैं जो डेफिनेटली है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसका दूसरा एडिशन खत्म हो गया है लेकिन सियासी मैच अभी भी जारी है। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है फाइनल के लिए फटीचर गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुलाया गया। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल से इमरान खान मुतमईन नजर नहीं आए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पहले PSL फाइनल लाहौर में करवाने की मुखालफत की और अब गैर मुल्कियों की वतन आमद पर तंज के नश्तर बरसा दिए और फाइनल के लिए चंद एक के अलावा तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर करार दे दिया। साबिक कप्तान ने कहा फाइनल के लिए जो खिलाड़ी यहाँ आए उन्हें कोई नहीं जानता और जो गैर मुल्की खिलाड़ी आए उन्हें तो वैसे ही यहाँ आ जाना था। इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल आया है, हर तरफ से तनकीद हो रही है लेकिन कप्तान खान अपने बयान पर कायम है।
और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अनवार हाशमी साहब लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए ठीक हैं? बिल्कुल आलमी ठीक दिन है आज ठाक, अल्लाह का ख़वातीन शुक्र, थैंक जी। यू सो मच। जी बिल्कुल, आज आलमी दिन है ख़वातीन का। लाहौर में भी बड़ी एक्टिविटीज हैं, सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आज एडिटोरियल क्या है, किस बारे में है? आलमी दिन के मौके पे आपने देखा है मुल्तान के दूल्हे ने खुद ही 5 करोड़ का सेहरा जो है वो क्या पहन लिया बात, है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आज अखबारात के एडिटोरियल भी है, वो यही ख़वातीन का जो आलमी दिन है इस हवाले से ज़्यादातर है। पहले मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने ये इदारे लिखे हैं। डॉन ने वेमेंस डे के हवाले से लिखा है, द न्यूज़ ने अ डे फॉर वुमेन लिखा है, द नेशन ने वुमेन एज पीपल लिखा है, जबकि उर्दू अखबारात में रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा दुनिया और रोज़नामा ख़बरें ने भी ख़वातीन के मौजू पर अपने इदारिये और इदारती नोट लिखे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे एक साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं महनाज रफ़ी साहिबा, और बहुत ही फेमस पार्लियामेंटेरियन रही हैं मुस्लिम लीग की। तो उन्होंने जो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखा है रोज़नामा ख़बरें में, मैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा इदारियों पे जाने से पहले। तो बेगम महनाज रफ़ी लिखती हैं कि 8 मार्च 1907 को न्यूयॉर्क की मलबूसात कंपनी से वाबस्ता ख़वातीन ने पहली बार 10 घंटे काम लेने और मुआवजा ना बढ़ाने के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पे एहतजाज किया था। और उस वक़्त जो रियासती पुलिस थी उन्होंने तारीख़ का बदतरीन तशद्दुद किया था, उन्हें सड़कों पे घसीटा था और बालों से नोचा था। तो वो उस दिन के बाद कई साल तक तो सोग में ख़वातीन सड़कों पे निकलती रही। तो फिर 1910 में एक रूसी खातून ने एक सेमिनार इनकाद किया था, वहाँ ये 8 मार्च को ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ये दिन मनाने का ऐलान किया गया था। सबसे पहले सिर्फ जो मेहनत कश ख़वातीन थी उसके लिए ये आलमी दिन मनाया जाता था, लेकिन बाज़ इसका जो है वो बढ़ाया गया दायरा और ख़वातीन की बराबरी और ओवरऑल तमाम ख़वातीन के हकूक़ के लिए ये दिन है, जिसको आज आप भी डिस्कस कर रही हैं और आज इदारियों ने भी डिस्कस किया। ख़ास तौर पे मुख्तसर बताऊंगा कि जो पाकिस्तानी अखबारात ने 2 पॉइंट की निशानदेही की अपने इदारियों में कि पाकिस्तानी ख़वातीन जब तक वो पावर में उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक उनको कंप्लीट वोट का हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ ख़वातीन हैं जिनके वोट का अभी तक इंदराज नहीं हुआ। अखबारात ने उस पर जोर दिया है और पार्लियामेंट में उनकी नशिस्तें 35% तक बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि तब भी हकूक़ ख़वातीन अपनी नुमाइंदगी करेंगी तो ख़वातीन को जो है वो हकूक़ मिलेंगे। ये एक मुख्तसर जायज़ा है जो कि आज के इदारियों ने इसे मौजू बनाया ठीक। अनवार साहब ये बताइएगा, जैसे कि अभी आप एक स्टोरी भी शेयर कर रहे थे और उसमें भी यही बता रहे थे कि एहतजाज के लिए ख़वातीन सड़कों पर निकल आई और यही एक वाहिद तरीक़ाकार रह गया है कि अगर ख़वातीन चाहे नर्सेज हो चाहे डॉक्टर्स हो, उन्हें अपने कोई राइट्स मनवाने हैं तो वो सड़कों पर निकल के आएंगी, तभी एहतजाज होगा। बात आज के दिन सभी ये कर रहे हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के राइट्स के हवाले से। क्या समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, कितने राइट्स एक्चुअल में दिए जा रहे हैं और क्या सिर्फ ज़बानी कलामी हो रहा है? देखें, किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करना चाहिए। इसी तरह अखबारात ने भी दोनों पहलुओं का जायजा लिया है, अदाद शुमार भी तमाम अखबारात ने दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत चेंज आई है। अभी आप देखें कि मैं एक लाइट सी मिसाल देता हूं कि आप हुमा भट्ट को देखें कि एक लड़की है जो सुबह सुबह घर से निकलती है और सड़कों पर लड़कों के साथ रिपोर्टिंग करती है। आप लोग सुबह घर से एक एतमाद लेके आते हैं तो यकीनन ये चेंज तो आई है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैं डिफरेंट अंदाज में जो है बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब तक हम औरत को अपने घर से एतमाद नहीं देंगे, मसलन अगर किसी की वालदा फौत होती है तो वो बाद में सारी जिंदगी आंसू बहाता है कि मैं वालदा की खिदमत नहीं कर सका, तो उसको पहले ही वालदा की अहमियत का पता होना चाहिए। इसी तरह एक लाइन ये है कि जब आप बेटी को रुखसत करते हैं तो फिर आप रोते हैं कि बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा, तो पहले ही उसको घर में बांध के ना रखा जाए, उसको एक एतमाद दें, उसको तालीम दें, उसको फील्ड में जाने दें, ताकि अगर जिंदगी में उस पर कोई मुश्किल आए तो वो खुद अपने पांव पे खड़ा हो सके। तो ये बुनियादी लाइनें हैं जिसे हम सब ने मिलकर करना है। रियासत तो अपने तौर पे जितना कर सकती है कर रही है, लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है। खास तौर पे
कि कल जब वज़ीर आला की परसों तकरीब हुई है तो उसमें ख़वातीन के हवाले से एक डिटेल इदारे ने एक रिपोर्ट पेश की है, तो उसमें भी ये गवर्नमेंट ने भी इतराफ़ किया है कि शहरों में तो हकूक़ फिर भी मिलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 70% जो देहात हैं उसमें खातून उसी तरह सुबह उठती है, वो फसलों में भी जाती है, काम करती है, जानवरों को चारा भी डालती है, लेकिन उसको वो राइट्स अभी रियासत भी देने में कामयाब नहीं हुई। रियासत कैसे देगी? किसी के शौहर को तो रियासत कायल नहीं कर सकती, उन इलाकों में स्कूल बनाएगी, कम्युनिटी सेंटर बनाएगी, दस्तकारी सेंटर बनाएगी, ताकि अगर कोई बाप तैयार भी हो जाता है बेटी को भेजने के लिए तो उस एरिया में सहूलतें दी जाए, तो फिर आप देखें कि वही औरत आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनवर हाशमी साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बात कर रहे थे कि आज एडिटोरियल दिन के हवाले से, खवातीन के हवाले से। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जितनी भी खवातीन बाहर निकल कर काम करती हैं, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, क्योंकि अब एक हुमा भट्ट हैं या दूसरे जितनी भी हमारे रिपोर्टर्स फीमेल खवातीन हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो इशूज़ आते हैं वो यही होते हैं कि हमारी फरजाना है, ब्यूरो चीफ है हमारी, इन लोगों को सबसे ज़्यादा एक तो इशूज़ यही होते हैं कि यार एक तो सिटी सिचुएशन कैसी है, फिर उसके बाद अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो सर पे आपके सूरज होता है, धूप होती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज हम तमाम फीमेल जर्नलिस्ट और वो तमाम लोग जो कि मीडिया में काम करते हैं, आज एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम अपना ख्याल खुद भी रखेंगे, गो के हमारा इदारा बहुत अच्छा है जो हमारा बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही खवातीन को आज हम खैरात तहसीन पेश कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं इन्हीं खवातीन के हवाले से जो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। पर फिलहाल जो है वो दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी CIA मोबाइल फोन, LED समेत इलेक्ट्रॉनिक की कई मसनूआत को जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। विकीलीक्स ने CIA की हैकिंग सलाहियत से मुतालिक 9000 के करीब खुफिया कागजात जारी कर दिए हैं। जी मजीद कागजात जारी हो गए। विकीलीक्स ने वॉल्ट 7 सीरीज के तहत पहली बार मजीद खुफिया कागजात जारी कर दिए हैं। ये कागजात अमरीकी CIA की हैकिंग सलाहियत का इंकशाफ करते हैं। CIA ने जासूसी के लिए आईफोन्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सैमसंग के टेलीविजन इस्तेमाल किए। विकीलीक्स के मुताबिक ये इंकशाफात हाल ही में मिलने वाले कागजात से हुए और इस जासूसी में सन 2013 से 2016 तक का अरसा शामिल है। विकीलीक्स की तरफ से जारी करदा दस्तावेजात की तादाद 8761 है। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन की। लंदन में विक्टोरिया रेलवे स्टेशन के करीब नामालूम शख्स 2 अफराद पर छुरी से हमला करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लंदन ब्रिज को सिक्योरिटी खदशात के बायस खाली करवाना पड़ा था, जिसके बायस तमाम ट्रैफिक को विक्टोरिया रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया गया। इसी दौरान एक नामालूम शख्स ने 2 अफराद पर छुरी से हमला करके उन्हें जख्मी करके फरार हो गया। और देखिए लंदन में भी इस तरह के वाकयात होते हैं, लोग कराची को क्रिटिसाइज करते हैं खाली, ये बुरी बात है। भारतीय फौज के एक और सिपाही संधाव जोगी दास की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें फौजी ने सिपाहियों के साथ नारा सलूक का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौजी का कहना है यूनिट में मौजूद सिपाहियों को सिर्फ नाम का खाना दिया जाता है जो खराब और सस्ता होता है। ऑफिसर्स ने सिपाहियों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है और शिकायत करने पर उसे हिरासा भी किया जाता है। यही नहीं बल्कि जब से ये यादव वाला मामला हुआ है वीडियो वाला, तो भारतीय इंतजामिया सोच रही है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस के पास जो स्मार्टफोन होते हैं उसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। और बात करते हैं पेरिस के 5 स्टार होटल शंग्रीला में इंटरनेशनल फैशन शो मुनक्किद किया गया। रंगों से सजे हॉल में चमक धमक आप आज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबरदस्त किस्म का ये फैशन शो हुआ पेरिस में, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात पेश किए गए, मुख्तलिफ किस्म की मॉडल्स थी। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कैट वॉक हुई, जबकि सॉन्ग्स भी गाए गए और यहाँ पर शो स्टॉपर भी बनाया गया। आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के रंग है पेरिस फैशन शो में, जो कि अपनी एक इनफरादी अहमियत रखते हैं और पेरिस का फैशन पूरी दुनिया में मशहूर है। और 8 ममालिक के इसमें डिजाइनर शामिल हैं और आपने देखा कि कितने जबरदस्त मलबूसात जो है वो पेश किए गए। खैर शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। BDU की खातून एहलकार से हर साल मार्च की 8 तारीख को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद ख़वातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद करना है। सबसे पहले 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन 1917 में मनाया गया।
सोवियत रशिया में इस दिन कौमी तातील का ऐलान किया गया। 8 मार्च 1975 से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाने लगा। आलमी यौम ख़वातीन दुनिया भर की बाहिम्मत और हौसलामंद ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने का एक जरिया है। ऐसी ख़वातीन जो हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना। जी हाँ, ये साबित किया है पेशावर की खातून ने जो बम डिस्पोजल यूनिट की एहलकार हैं और वो मर्दों के साथ काम करती हैं शाना बशाना। आइए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। शुरू दिन से जो है तो नए से नया काम करने की तलाश और उसकी जस्तजू में रहती थी। इसी तरह जब पुलिस में ज्वाइन किया तो पुलिस में कुछ नया करने का इरादा रखा और यही दिमाग में आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कोई फ़ीमेल नहीं थी और सिर्फ यहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में कोई फ़ीमेल नहीं थी बीडीयू। तो बहुत से लोग इसके अगेंस्ट थे कि वो कह रहे थे कि औरत नाजुक होती है और वो ये काम नहीं कर सकती और ये बहुत दिलगुर्दे का काम है, नहीं मान रहे थे। लेकिन काफ़ी मेहनत करके और बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया। वॉलंटियरली मैंने खुद इसके लिए काफ़ी मेहनत की। लोगों ने कहा कि ये बॉम्ब का काम है, बारूद से खेलना कोई लड़कियों का और बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मैंने उनको ये बताया था कि मैं ये प्रूफ करूँगी कि बारूद से खेलना हम औरतों को आता है। हमारी जो अंदर की जो वो होती है ना एक विल पावर, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लोगों के दिलों में मौत का डर होता है और या फिर ज़मीन के खुदाओं का डर होता है। मेरे दिल में ज़मीन के ना तो किसी खुदा का डर है और ना मौत का डर है, सिर्फ अल्लाह का डर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मौत पे भी कुदरत रखता है, ज़िंदगी पे भी, और अता करने पर सिर्फ वही कादिर है। फैमिली वाले सब जानते थे, उन्होंने कहा कि अगर इसको हमने मना किया भी तो ये नहीं मना होगी। और हाई ऑफिशियल्स में बहुत से थे जो नहीं मान रहे थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने डिनाइल करने की कोशिश की। काफ़ी उन्होंने कहा कि नहीं, औरतों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आज से पहले किसी फीमेल को इतनी इम्पोर्टेंस और इतनी वैल्यू नहीं दी गई जितनी आईजीपी साहब नासिर खान दुरानी साहब की वजह से हमें मिली। और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मैं दिल से उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अपनी तमाम केपीके की फ़ीमेल की बिहाफ पे उनको कहूँगी, क्योंकि उन्होंने केपीके की तमाम फीमेल को एक सोच दी है, एक लाइन ऑफ एक्शन दिया है, एक वैल्यू दी है, एक रिस्पेक्ट दी है और उनको इवेल्युएट किया है। मैंने रियल क्राइम सीन्स को भी कवर किया है। वहाँ पर सिविलियंस का क्राउड भी था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। उनकी तरफ से मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया। किसी ने कोई हूटिंग नहीं की, किसी ने कोई गलत बात नहीं की। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वहाँ पे जो क्राउड खड़ा था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और बहुत सराहा, बहुत इनकरेज किया। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें आप पर फ़ख्र है कि आप हमारे कौम की बेटी हो। पहले ये सोच किसी के दिमाग में नहीं थी कि वो बीडीयू ज्वाइन करें, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कोशिश कर रहे हैं, ख़ासकर फीमेल्स, और वो फीमेल यही कोशिश कर रही हैं कि हम भी बीडीयू का कोर्स करें। तो उन्होंने मुझे एज अ रोल मॉडल बनाया। उन सब की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम फीमेल्स की। एक कोट ज़रूर मेंशन करूँगी, पीपल विल ऑलवेज थ्रो स्टोन इन योर पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन यू, रादर यू मेक अ वॉल ऑफ डिफिकल्टीज और अ ब्रिज टुवर्ड्स सक्सेस। राफिया की कहानी आपने सुनी और आपने देखा कि किस तरह से वो एक नडर खातून है और बम डिस्पोजल ऑफिसर है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे में मैं उन मर्दों को भी सलाम पेश करना चाहूँगी जो ऐसी खवातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं और इज्जत के साथ जब वो उनके साथ काम कर रही होती हैं तो वो मौके जब तक वो नहीं देंगे तब तक ये खवातीन आगे बढ़ नहीं सकती। तो उन मर्दों को भी आज हम सलाम पेश। जी हाँ, बिल्कुल। राफिया ने बहुत ज़बरदस्त बात की। राफिया कहती हैं कि उनके स्टाफ को उन पर फ़ख्र है। राफिया के स्टाफ को नहीं, हमें पूरे पाकिस्तान को राफिया पे फ़ख्र है, जो कि एक खातून होते हुए, एक औरत होते हुए कहती हैं कि उनको मरने का डर नहीं है, उनको ज़मीन के किसी खुदा का डर नहीं है, उनको सिर्फ अपने खुदा का डर है। और जो वो काम कर रही हैं वो औरतों के लिए मशअल रहा है। ऐसी खवातीन को गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा किश्वर नाहिद से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तसनीफ और शायरी जैसी हसास सिन का हक सिन पे नाजुक अच्छी तरह अदा कर सकती है। किश्वर नाहिद एक ऐसा नाम है जिन्होंने नज्म और नसर में कई किताबें तहरीर की। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा किश्वर नाहिद से मुलाकात की है और जानने की कोशिश की है कि इनकी ज़िंदगी के वाक़यात क्या हैं, इनकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ क्या हैं, इनकी ज़िंदगी की यादें क्या हैं, क्या शेयर किया उन्होंने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने घर में तीसरी बेटी थी। मुझसे बड़े 2 भाई थे और अम्मा को एक बहुत सख्त ये तमन्ना थी कि मेरी बेटियां पढ़ें कि मैं नहीं पढ़ सकी। तो हमारे नाना ने उनको घर आने से मना किया कि तुम बेटियों को पढ़ा रही तो मेरे घर मत आना। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी आपके घर, पर मैं बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगी। अब्बा ने कहा मैं जितने पैसे देता हूं उतने ही दूंगा, तुम 2 बेटियों को पढ़ाओ, 3 को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। मैंने कहा मैं सबको पढ़ाऊंगी, तुम आधी रोटी खिला दूंगी इन्हें, लेकिन मैं इन्हें पढ़ाऊंगी। लेकिन उनके पढ़ाने का कॉन्सेप्ट जो था वो 10वीं तक का था। मेरी 2 बड़ी बहनें 10वीं करके घर बैठी हुई थी रिश्तों के इंतजार में। मैंने मैट्रिक किया तो मेरा स्कॉलरशिप भी आया था, मेरी बड़ी बहन का भी आया था, पर उसको ज़ाया कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहनों ने कोई दाखिला लिया, तुम क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा नहीं, मैंने दाखिला लेना है, मुझे पढ़ना है। 1-2 दिन भूख हड़ताल भी की। जब ये सब हो गया उसके बाद कॉलेज में आ गई। बैतबाजी होती थी कॉलेज में, तो मैं अकेली एक तरफ होती थी, बाकी लोग दूसरी तरफ होते थे। तो एक दिन मेरी एक टीचर ने कहा कि उस जमाने में यही जमाना होता है जो आजकल का है, जब इंटर कॉलेज मुशायरे होते हैं और इंटर कॉलेज डिबेट होती है। तो इंटर कॉलेज डिबेट्स में तो मैं जा रही थी। मुशायरे पर जब जाने के लिए मेरी टीचर ने कहा तुम्हें शेर बहुत याद है, तुम शेर लिख लोगी। मैंने कहा मैं नहीं लिख सकती। उन्होंने कहा अच्छा कोशिश तो करो। मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी गजल हो गई। देखिए प्रोफेशनल लाइफ तो ये कि मैं सिविल सर्वेंट थी, और सिविल सर्वेंट थी उस जमाने में, इस जमाने में कि यानी 60 की दहाई में। मुश्किल दिन गुजारने इसलिए मुश्किल नहीं थे कि मुकाबला था उन लोगों से जो ये चाहते थे कि मैं दफ्तर में काम ना करूं। दफ्तर में मैं अकेली औरत होती थी, वो कहते थे आप अकेली औरत क्या कर लेंगी? मैंने कहा मैं काम करूंगी जैसे काम कर रही हूं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दिलों से भी ये वहम खत्म हो गया कि औरत काम नहीं कर सकती। जब हम लोग शेर पढ़ने पहली दफा गए तो लोगों ने कहा शायद मर्दों ने लिख के दिए हैं। जब हम मीटिंग में गए तो उन्होंने कहा कि आप अकेली बुरी लग रही हैं। मैंने कहती थी मैं तो नहीं बुरी लग रही, मैं तो खुद बैठी हूँ आके। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो खुद ही पैदा हुआ हो, बोलता हुआ सीखता है। हमने सबसे सीखा। मैं पाकिस्तान के सारे दूर दराज इलाकों में होके आई हूँ, वहां की औरतों से मिली हूँ। वो सब काम करके आगे बढ़ना चाहती हैं, सब ये चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, सब ये चाहती हैं कि मर्द के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जहां जहां बरादरियां हैं, सरदार हैं, वो नहीं चाहते, लेकिन औरतें तमाम घरों की यही चाहती हैं कि बच्चियां पढ़ें। किश्वर नाहिद की कहानी सुन के बड़ा फख्र भी महसूस हो रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं मेरे जहन में, और वो ये कि जहां आपको बेसिक राइट्स के लिए इतनी फाइट करनी पड़े, जिसमें आपकी एजुकेशन शामिल है, उसमें आपका रहन सहन शामिल है, उसमें इक्वालिटी के राइट्स के लिए तो मेरा ख्याल है इट्स लॉन्ग वे टू गो। सो मेरा ख्याल है तमाम खवातीन को मैं यही कहना चाहूँगी कि जनाब कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप फाइटिंग फॉर योर राइट्स, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जब हमें हमारे तमाम हकूक जो है वो यही
मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो खुद देगी भी और एक्नॉलेज भी करेगी। मैं बहुत इंस्पायर हुई उनकी बातों से, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे एक बात उनकी बहुत ज़बरदस्त लगी और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं अकेली बैठी हुई जब बुरी लग रही थी तो मैंने कहा नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कोई बुरी नहीं लग रही। और ये चीज़ तमाम ख़वातीन में, तमाम लड़कियों में होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें आप बहुत कॉन्फिडेंटली करें, और अगर आपको कोई शेक करता है, आपका कॉन्फिडेंस शेक करता है या किसी भी तरीके से आपको इरिटेट करता है तो बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। जैसे कि अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम बात करने जा रहे हैं खाने पीने की। खाने पीने की बात कर रहे हैं तो जनाब चेक कर लेते हैं कि आज बन क्या रहा है। मेरा ख्याल है समथिंग लाइक बारबेक्यू चिकन। लेट्स सी कि किस तरह से बनता है ये बारबेक्यू। देखते हैं कि आज मुहावरा क्या बना रही है। चले जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये एवोकाडो सलाद थी और आज हल्की फुल्की बातें हो रही हैं तो आज हमारी डिश भी जो है वो हल्की फुल्की है। और सैलेड तो हमेशा आप किसी भी टाइम अगर खाएं ना आपको मज़े की लगती है। इवन अगर आपको कोई ब्रेकफास्ट में भी क्यूकम्बर और टोमेटोज रख दे और आपको कहे कि यार खा लें तो आप उसके साथ कुछ भी चीज़ मिक्स करके। लेकिन मैं यहाँ पे मावरा से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हर बार ये जब बनाती है सैलेड के ऊपर से फीटा चीज डाल देती है तो ये चीज किस तरह की है और क्या ये सैलेड में प्रेजेंटेबल करने के लिए टॉपिंग शायद करती हैं इस वजह से पूछ लेंगे। लेकिन शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। ख़वातीन की तालीम के लिए काम करने वाली हुमैरा बच्चन से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है आज आलमी दिन के हवाले से, तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि एक बड़ी अच्छी हमारी गेस्ट आने वाली हैं और लोगों को जानकर बड़ी हैरत होगी कि सिंध की ये पहली फीमेल पायलट हैं कैप्टन तराना, जो कि कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में शाया ख्वानदगी मतलूबा मयार से इंतहाई कम है। मुल्क में गुर्बत और जहालत की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर लोगों में बिलखुसूस ख़वातीन की तालीम की जानिब तो तवज्जो कम ही होती है। ख़वातीन को तालीम के जेवर से मालामाल करने का जिम्मा लिया सोशल वर्कर और एजुकेशनिस्ट हुमैरा बच्चन ने और दूर दराज इलाकों में पहुंचकर ख़वातीन को तालीम की अहमियत से भी आगाह किया। आइए देखते हैं उन्होंने ये सब कैसे किया। मेरा नाम हुमैरा बच्चन है। मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझसे पहले कोई लड़की को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ, तो एक तरह से पढ़ाई की नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए एक पूरी जंग जैसी सिचुएशन, शायद मैं उसको अगर याद करूँ तो वो है। हमारे गांव में इन सब चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। इवन औरतों को जब लेबर पेन हो रहा हो या उनके कोई हेल्थ इश्यूज हो तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना बहुत मायूब बात, गलत बात समझी जाती है। एक बहुत बड़ी लंबी स्ट्रगल रही, पढ़ते रहे, लड़ते रहे छुप के। इवन मैंने अपनी 9-10 की जो स्टडी है वो अपने वाले साहब से छुप के की थी। छुप के स्कूल में एडमिशन लिया था और दोपहर में मैं जाती थी तो यूनिफॉर्म बस्ता कहीं और होता था और वहाँ से पहन के फिर स्कूल जाना।
तो ये पूरी स्ट्रगल देख के कि आखिर ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं जिसके लिए अब्बू के लिए मैं बाइस शर्मिंदगी हूँ, भाई के लिए बाइस शर्मिंदगी हूँ, और लोग बात करना पसंद नहीं करते। मैं जब खुद क्लास 6 में थी, मैंने अपना पहला स्कूल स्टार्ट किया था। फिर इस कारवां में आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए, शामिल होते गए। पहले कोई मेल नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मर्दों ने भी शमूलियत अख्तियार की। और 2012 या 13 का हिस्सा होगा जब शर्मीन उबैद शनॉय ने मुझ पर एक फ़िल्म बनाई, और वो फिल्म पूरे पाकिस्तानी मीडिया में तकरीबन सभी पे दिखाई गई। तो मेरे अब्बू के बॉस ने वो फिल्म देखी, और अब्बू बता रहे थे एक सुबह नाश्ते पे कई अरसे बाद मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें पता है कि आज मेरे बॉस ने मुझे स्कूल बुलाया, अपने दफ्तर बुलाया और मुझे क्या कहा तुम्हारे बारे में। तो मैं एकदम से सहम गई थी कि फिर किसी ने कुछ बोल दिया है और अब मेरी शामत है। तो अब्बू नम आंखें लेके कह रहे थे कि वो मुझे गले लगा के कह रहे थे कि मोहम्मद बच्चल, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अजीम बेटी के बाप हो जिसका नाम हुमैरा बच्चल है। तो मैं जिस भी फोरम पे ये स्टोरी शेयर करती हूँ या जब भी बोलती हूँ तो मुझे वो लम्हा याद आता है और मैं रो पड़ती हूँ कि मेरे लिए वो लम्हा खुशी का नहीं था, दुख का था। मैं शदीद रो पड़ी और मेरी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी, और मैं रो रो के अपने अब्बू को कह रही थी कि अब्बू, मैं इतनी अरसे से चीखती रही कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जो आपके लिए बाइस शर्मिंदगी हो। मेरे बोलने पे यकीन नहीं था। आज आपका बॉस, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो कहते हैं आपकी बेटी अच्छी है, तो आप मुझे गले लगा रहे हैं। लोग अक्सर हमारे पीछे आवाजें कसते थे और कहते थे ये तालीम के ठेकेदार हैं, ये लोग निकले हैं बात करने, मतलब ऐसे खराफात जुमले जो शायद लफ्जों में बयान ना हो। दरवाजे जाके खटखटाते थे तो लोग डोर नहीं खोलते थे, और बस कुछ लोग के जुमले थे, तुम लोग के माँ बाप ने तुम लोग को पढ़ाया है, बहुत अच्छा किया है, हम देख रहे हैं कि कैसे आप उनकी इज्जत गलियों में उछाल रही हैं। आज से 10 साल पीछे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे काम करना एक बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन अगर मैं 10 साल बाद जो तब्दीली देखती हूँ कि वही लोग खड़े हैं। हम कहेंगे जी सफाई की मुहिम है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, जी मेडिकल कैंप करना है तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं। तो लोगों को समझाने की सिर्फ ज़रूरत है, वरना लोग इतने भी बिल्कुल बेशऊर नहीं है कि वो समझ ना सके चीज़ों को। इतने लंबी जर्नी में जो चीज़ मुझे एनर्जाइज हमेशा करती रही या जो चीज़ मुझे बढ़ाती रही कि मैं इस काम को ना रोकूं, वो सारे लोग थे जिनकी ज़िंदगियों पे शायद मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह असरअंदाज हो रही थी। वो बच्चे, वो औरतें, वो लड़कियां, अंदर एक सेटिस्फिकेशन का एक लेवल रहता था कि कुछ नहीं, अगर मैं किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी में भी खुशी का बाइस हूँ या तब्दीली का बाइस हूँ तो मेरे होने की वजह जो है ना वो मुकम्मल हो जाती है। हुमैरा बच्चल की खूबसूरत आपने बातें सुनी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं छुप छुप कर जाती थी और पढ़ती थी, और इतनी ज़बरदस्त बात इन्होंने की कि इनके फादर को इन पर ट्रस्ट नहीं था। जब उनके बॉस ने बताया कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये कहते हुए वो बहुत आबदीदा भी हुई, तो डेफिनेटली जितने भी फादर्स हैं उनको अपनी बेटियों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और इतना ज़्यादा उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। और इसी हवाले से मैं भी अपने अब्बू को कहना चाहूँगी कि अब्बू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया, और जो मैंने करना चाहा आपने वो मुझे करने दिया। यही स्ट्रगल और यही कॉन्फिडेंस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और ऐसी ही स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस से निकलकर सिंध की फर्स्ट लेडी पायलट कैप्टन तराना आज हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं कैप्टन तराना आप? कैसे? बड़ी खुशी हो रही है आज आपको देख के। एक तो आप सिंध से हैं और फिर पहली फीमेल कैप्टन हैं, पायलट हैं, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमारा दिन है। आज एक हमने हुमैरा बच्चल की स्टोरी बताई, फिर हमारे पास जो है वो एक BDS की खातून थी जो कि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड में गई और उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया, और दूसरी तरफ आप हैं सिंध से। तो कैसा फील होता है बीइंग अ कैप्टन और फर्स्ट फीमेल? ऑब्वियसली एक बेहतरीन, एक अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं भी आपके साथ जब बैठी थी तो आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को जो मोटिवेट करते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, तो वो ऑब्वियसली आपने जिस तरह थैंक्स किया, मैं भी बिल्कुल यही थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया, मुझे वो लिबर्टी दी कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर आ सकी, और मैं आज मैं आपके साथ जो है वो एज अ फर्स्ट लेडी पायलट ऑफ सिंध यहाँ पर हूँ। बेसिकली जिस वक्त मैं एंटर हुई थी उस वक्त कोई थी, लड़कियाँ तो थी नहीं, और इतना ज़्यादा मुश्किल एक वो लग रहा था, लेकिन वो क्योंकि
मुझे बचपन से इस चीज़ का बहुत शौक था। हाँ। और स्कूल के ज़माने में जो ना वो 9th और 10th में जो मुझे बर्थडे कार्ड मिलता था उस पर लिखा होता था हैप्पी बर्थडे कैप्टन तराना। यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बचपन का शौक था जो बड़े होके आपने अचीव किया और सबसे ज्यादा उसमें अपने घर वालों को आपने क्रेडिट दिया। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बगैर उनके कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी फैमिली, बहन भाई सब। हर खातून जो है वो हम समझते हैं कि वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के बगैर कभी बाहर नहीं निकल सकती और ना ही कुछ कर सकती है, और प्रूव करते करते बड़ा टाइम लगता है कि जी हम ये काम कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात हूँ, हर लड़की हर कुछ कर सकती है। आई एम वेरी ट्रू, आई मीन बिल्कुल फ्रेंकली बता रही हूँ। हर कोई हर कुछ कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बैक हमारी क्या हमें मतलब हमें सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। बेसिकली लोग डरते हैं थोड़ा सा अपनी लड़कियों को आगे बढ़, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हम पे भरोसा करेंगे ना, लड़कियों पे ट्रस्ट करेंगे, उनको वो लिबर्टी देंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़की आपके लिए या आपके पेरेंट्स को, कब कोई भी लड़की नहीं चाहती कि वो अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को, किसी को भी जो है वो डर ही यहाँ पे ये होता है कि आपके ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट ना करें। ऑब्वियसली बिल्कुल। अच्छा कैप्टन तराना, आपसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या फीलिंग थी आपकी फर्स्ट टाइम जब आप बैठी हैं और आपने जेट को स्टार्ट किया है? कितनी वो फीलिंग्स मेरा ख्याल है कि मैं खुद तो नहीं बता सकती, आप भी बता सकती हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए। एक्चुअली क्योंकि मुझे हमेशा से, जैसे मैंने आपसे बताया, मुझे बहुत ही शौक था। तो जिस वक्त मैं ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम जब जहाज में बैठी थी तो मेरे लिए तो जैसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू ऑब्वियसली। और वो मैं और मुझे 1% भी डर नहीं था। अच्छा, बिल्कुल भी मुझे कोई डर, फिर ऐसे ही होता है। बिल्कुल मुझे ना कोई डर था ना मुझे कोई प्रॉब्लम थी। बस मुझे तो ये लग रहा था कि बस मैंने जो है वो बस अभी फ्लाई कर लेना है और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो, फिर पता नहीं और आज यही हुआ कि फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। गुड मॉर्निंग आज में आ गई और सिंध की पहली फीमेल पायलट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पता नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि आगे बढ़ते 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 वही बात है कि फिर पता नहीं क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा कैप्टन तराना, एक चीज़ ये होती है कि डेफिनेटली बीइंग अ वुमेन या फीमेल, जब आप किसी भी काम को अचीव करने जा रहे होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद जो होती है वो मर्दों की होती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आता है कि यार मैं अकेले ये काम कर रही हूँ, और थोड़ा सा आप सोचते हैं इस बारे में। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या आपने कभी ये सोचा कि पूरी फ्लाइंग में आप हैं और आप अकेली खातून हैं जो फ्लाई कर रही हैं, और दूसरा ये कि कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जिसमें कभी कोई खतरा महसूस हुआ? कितनी फ्लाइंग्स की, कोई ऐसी कभी कभी फ्लाइंग हो जाती है कि हाँ कोई ऐसी फ्लाइंग हो जाती है ना कि आप महसूस करते हैं कि यार ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फ्लाइंग करने में। मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट तो ज़ाहिर मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स की, फैमिली की, बहन भाइयों की, इन सब के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बेशक। लेकिन वहाँ पे जो मेरे कलीग्स थे वो लोग ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। किसी ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि जी मैं एक अकेली लड़की हूँ तो वो मुझे कोई तंग करें या कोई प्रॉब्लम करें, बल्कि बिलीव मी मेरी सिचुएशन जो कि थी उन्हीं के साथ घुल मिल गए थे। उन्हीं के साथ ज़ाहिर ऑब्वियसली मेरी फिर वही सारी जो मेरे साथ लड़के होते थे जो मेरे साथ फ्लाइंग कर रहे होते थे, मैं उन्हीं के साथ जो है वो उसी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ, वही खाना पीना ये सारी चीज़ें होती थी। और उसी उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा एक अपना प्रोग्राम किया। और वो इस हवाले से जो है वो मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि जो लोग ये बात कहते हैं कि जो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मर्द आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, और आई होप आज भी नहीं है ऐसा। लेकिन सिर्फ ये होता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपके खुद के लोगों के साथ क्या एफिलिएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा भी एक एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी आदमी ने या मर्द ने किसी ने मुझे आगे बढ़ने से किसी चीज़ से भी मना किया। अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर राइट। कैप्टन तराना ये बताइएगा कि क्या उम्र थी आपकी जब आपने फर्स्ट फ्लाइट ली, और जैसे कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मौका, खतरनाक तरीन फ्लाइट जो आपको लगा कि भाई ये सिचुएशन पता नहीं कैसे कंट्रोल होगी, ऐसे में कोई ऐसा वाकया अगर आपके जहन में है? एक्चुअली जिस वक्त मैंने फ्लाइंग की थी आई वाज सो यंग, लेकिन एक्चुअली मेरी एक प्लानिंग ये थी कि मैं, क्योंकि जब मुझे ये बात पता चली थी कि यहाँ पर और कोई पायलट नहीं है, तो मुझे जो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप पायलट बन गई, कमर्शियल आपने कर लिया, तो आप
सिंध की फर्स्ट लेडी पायलट कराएंगे। ओहो, फिर मुझे तो ये हुआ कि मैं कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, चैलेंज वो तो it was challenge। कैप्टन तराना, अभी आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स कर रही हैं ना? नहीं, मैं अभी आजकल वीआईपी प्रोटोकॉल्स को फ्लाई करती हूँ। चलिए, अल्लाह करे आपके सारे फ्लाइंग आज मुकम्मल हो जाए और आप जल्दी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंशाल्लाह। नहीं, मैंने वो किया, मैंने पूरी दुनिया में फ्लाई किया है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट मैंने सारी जगह फ्लाई किया। लेकिन मैं आजकल मैंने अपना एक एयर एम्बुलेंस स्टार्ट करने वाली हूँ वेरी सून इंशाल्लाह। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत है। और मैं जो हूँ वो मैं बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में वो एयर एम्बुलेंस लेकर आना चाहती हूँ, जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए, वो सिर्फ प्रोफेशनली नहीं होगा कि वो सिर्फ, लेकिन वो मैं इसको डिफरेंट अंदाज में लेकर आना चाह रही हूँ। और मैं अभी से रिलेट करता है कुछ, या एम्बुलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? एयर एम्बुलेंस, मैं अभी इसको वेरी फ्रेंकली मैं इसको एक बहुत ऑफिशियली आपके पास ही आके भी, आपके पास भी आके मैं इसको जरूर ओपन करूंगी। मैं एक जो डिफरेंट लोग जो एयर एम्बुलेंस लेकर आते हैं, मैं इंटरनेशनल एक एयर एम्बुलेंस से भी अलायंस हुआ है मेरा, लेकिन मैं अपनी पेशेंट्स के लिए, जी पेशेंट्स के लिए, लेकिन मेरे पास डिफरेंट आइडियाज हैं जो कि मैं उस पे इंशाल्लाह काम करूंगी। आपने देखा यहाँ पे मसले मसाइल बहुत हो जाते हैं, उस वक्त हमें बहुत अशद ज़रूरत होती है कि हमारे पास एयर एम्बुलेंस होती है तो बहुत सारे हम लोगों को बचा सकते हैं। तो डिफरेंट आइडियाज़ हैं मेरे पास, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी किसी वक्त होगी तो ज़रूर इसको डिस्क्लोज करूंगी वेरी सुन। अच्छा, आप जब प्लेन में फ्लाई कर रही होती हैं और लोगों को ज़रा पता लग जाए कि जी आज जो हमारा पायलट हैं, आज जो हमारी कैप्टन हैं वो फीमेल हैं, तो उस वक्त किस तरह की फीलिंग्स होती हैं या किस तरह के आपको जो है वो रिएक्शंस आ रहे होते हैं पीछे से? मैं बेसिकली मैंने ना तुर्बत की बहुत फ्लाइट्स की है। अच्छा, बहुत किया। और क्या होता था कि मैं जब फ्लाइंग करने जाती थी ना, बिलीव मी, वहाँ पे लोग मेरा वेट कर रहे होते थे कि अभी कैप्टन तराना आएंगी और वो हम उनसे मिलेंगे, उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त इतना ज़्यादा वो होता नहीं था। और वहाँ पे ज़ाहिर है तुर्बत का और इस जगहों का जो है ना, गवादर का, इन जगहों में जो है वो बॉर्डर लगता है दूसरी जगह से, तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी आती थी उस वक्त। आज तो सिनेरियो डिफरेंट हो गया ज़रा, पिछले आप 15 साल पहले की अगर बात हो तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना एक वो था, लोग बड़े, तो बिलीव में मेरे लिए ना पहले से ना वो चीज़ें ला के रख देते थे कि आपको, मुझे बाहर नहीं जाना पड़े, मुझे कोई भी चीज़ मुझे चाहिए होती थी। आई मीन वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जिन लोगों को बहुत कंजर्वेटिव कहा जाता है, ठीक है, बलूचिस्तान के इधर के लोगों को नहीं, कोई आई डोंट थिंक सो, नहीं ऐसा कोई भी कंजर्वेटिव नहीं है, सब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। मैं बिल्कुल, मैंने तो ये सारी चीजें फेस की है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी पॉजिटिव। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइए कि हम लोगों का एक जनरल परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि खवातीन जो है वो चीज़ों पे पैनिक बहुत जल्दी कर जाती हैं, और इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें मोस्टली खवातीन जाती भी इसलिए नहीं है कि अगर कोई पैनिकिंग सिचुएशन आ गई तो पता नहीं वो कैसे टैकल करेंगी, लोग उतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं देते। आप किस तरह से अपने पैनिक को कंट्रोल करती हैं, अपने नर्व्स पे कैसे काबू रखती हैं, क्या सोचती हैं उस टाइम पे, कहाँ से वो एनर्जी आती है जब आप फ्लाइट कर रही होती है और खुदा ना करे कोई ऐसा वाकया पेश आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो? जैसे आपने बताया कि आपने बहुत लंबी तवील फ्लाइट्स ली है, तो उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल जर्क्स पड़ते हैं 2-3, तो ऐसे में किस तरह से अपने नर्व्स पे आप काबू रखती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर कोई ये बात कहता है कि जी खवातीन जल्दी घबरा जाती हैं, तो प्लीज़ आप आज के बाद ये बात नहीं कहिएगा। खवातीन बिल्कुल नहीं घबराती हैं, ठीक है। बिलीव मी, जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी के उस पे, एक दो लोगों के लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मतलब कुछ परसेंटेज आप कर देंगे, ठीक है, ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बहुत, मैं हूँ या जो कोई भी हो, नहीं घबराते। जब आपके ऊपर कोई चीज़ पड़ती है ना, तो आप उसको बहुत ही टैक्टफुली जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। लेकिन जहाँ वाकये का जहाँ तक ताल्लुक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी आज तक कभी कोई खतरनाक तो नहीं हुआ। एक दफ़ा बहुत पहले हुआ था कि मेरी एक फ़्लाइट जा रही थी गवादर की, तो वो वहाँ पे जो है वो समंदर के ऊपर हम फ्लाई कर रहे थे, तो उस वक्त वो क्या हुआ कि वो हम जब अपना जहाज लेके जा रहे थे तो वो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन हमारी बनी, और नहीं वो कुछ हम मतलब कुछ वेदर ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल हमारा जहाज जिस वजह से, जी हाँ बिल्कुल वो हुआ, तो वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसा पता नहीं वो समंदर में चला गया, क्या होगा। लेकिन हम फिर वापस हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल फ्रेंकली बता रही हूँ, बड़ा करम है अल्लाह ताला का कि बहुत ज्यादा कभी सच मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स हुई नहीं, जिसको मैं बड़ा आपके काम में भी और हमारे काम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो होती है नींद। कभी अगर ऐसा हो कि आपकी नींद पूरी ना हो, तो फिर फ्लाइंग को किस तरीके से आप कैरी आउट करती है? क्योंकि हम लोग अगर होते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं होती तो थोड़ी हमारी एनर्जी डाउन होती है। एक पायलट के लिए
ये होता है कि उसको 8 घंटे फ्लाई करना होता है। हाँ, 8 घंटे फ्लाई। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर बहुत टाइम होता है सोने के लिए। अच्छा, तो आप सो जाते हैं अगर सोना चाहे तो हाँ। अभी तक आपने कितनी टोटल फ्लाइट्स की हैं, नेशनल इंटरनेशनल दो? मैं काफ़ी फ़्लाइट्स मैंने की हुई है। मैं जैसे अभी मुझे एक जैसे मैं आपको बताई थी कि अपना जो प्रोग्राम्स मेरे जो चल रहे हैं उस हवाले से, लेकिन जो इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स होती हैं वो एक्चुअली मैंने इस तरह से की हैं कि मैंने उनके ही कंट्रीज़ में जाकर फ्लाइट्स की हैं। जैसे अमेरिका में मैंने की है, तो लंदन में की है, तो ऑस्ट्रेलिया में की है, या इस उन्हीं की जगहों पे जाकर मैंने वो फ्लाइट्स की है। ठीक है, आज आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और एग्जाम्पल है उन तमाम खवातीन के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और आपको देख के मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ड्राइविंग करना स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं ड्राइविंग नहीं करती। अभी मैं इतनी देर से मोटिवेट कर रही हूँ लोगों को। बिल्कुल जा रहे हैं, ड्राइविंग नहीं हो रही है। खैर, अच्छा, ड्राइविंग जब आप कर रहे होते हैं ना तो खवातीन अक्सर ट्रैफिक जैम होता है तो आगे कोई कहता है आगे खवातीन होंगी इसलिए ट्रैफिक जैम है। अच्छा कैप्टन तराना, आखिर में जाते जाते क्योंकि आज खवातीन का आलमी दिन है तो हम चाहेंगे कि आप खवातीन को एक बहुत प्यारा सा मैसेज दें जिससे वो खुद भी अपने राइट्स के लिए, हमेशा हम ये चाहते हैं कि जी लोग हमारे राइट्स के लिए क्यों नहीं बोलते, हमें हक क्यों नहीं देते, तो आप खुद क्यों नहीं स्टैंड आउट कर सकते अपने राइट्स के लिए? कोई अच्छा सा मैसेज प्लीज जरूर दीजिएगा। देखिए मेरा खवातीन के लिए तो मैसेज है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए है, लड़कियों के लिए है स्पेशली। लड़कियां ही अब ज़ाहिर खवातीन तो अब जब इस एज में आ जाएंगी तो उसके बाद अब वो मज़ीद क्या करेंगे। अभी मैं चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आएँ। मैं जो अपना एक एयर एम्बुलेंस का कर रही हूँ उसी में अपना एक एविएशन स्कूल भी कर रही हूँ, जिसमें मैं लड़कियों को बिल्कुल इन्वाइट करती हूँ कि वो लोग आएँ और हमसे कांटेक्ट करें। हम जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर अफोर्ड करें, बाकी नहीं कर सकते तो वो हम करेंगे। और उनको मैं चाहती हूँ कि मैं पायलट बनाऊँ लड़कियों को। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, ठीक है, इंजीनियर बनती हैं सारी, उसमें कहीं ऐसा नहीं कि पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, हर जगह पैसे खर्च हो रहे होते हैं, हर जगह। लेकिन लोगों के जहन में ये होता है कि हम अपनी लड़की पर इतने पैसे खर्च कर देंगे उसका रिटर्न कुछ नहीं आने वाला। बिलीव मी, लड़कियां बहुत सपोर्टर्स होती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो जो कुछ भी कर सकती हैं, वो जाहिर है चाहे वो किसी भी फील्ड में होती है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे लुक आफ्टर करती हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा उनके ऊपर मैं कहती हूँ लिबर्टी दें या भरोसा करें उनके ऊपर कि वो जो बनना चाहते हैं। एक तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी पर इम्प्लीमेंट नहीं, जबरदस्ती न डालें, जबरदस्ती तुमने ये बनना है, यही करना है, तुमने ये नहीं, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ें कि वो क्या बनना चाह रहा है। बिलीव मी, जो वो बनना चाह रहा है वो अपनी फील्ड में मास्टर होगा। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। कैप्टन तराना कहती हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप अपनी फील्ड में मास्टर होंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आपका पैशन हो और घर वालों से आपको सपोर्ट मिले। बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन तराना, आज आप गुड मॉर्निंग आज में आई और हम चाहते हैं कि आप बार बार आए और जब तक मुझे ड्राइविंग नहीं आए आप आती रहे। फ्लाइंग भी सिखा दूंगा। बिल्कुल, ये था जनाब पाकिस्तान का वो फखर जिससे हमने आपको मिलाया। इनकी पहली लेडी पायलट थी और मेरा ख्याल है कि तमाम खवातीन जो इस वक्त उन्हें देखा है, उन्होंने उनसे उनकी बातें सुनी है, तो मेरा ख्याल है कि आप इस हद तक तो मोटिवेट हो चुकी होंगी कि अपने ख्वाबों के राह पे जो है वो चलते रहे और अपने ख्वाबों को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहे। तो मिलेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे। So don't go anywhere, stay with us, keep watching Good Morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में क्या बात है, आज विमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी अजीम अजीम खवातीन से आपको मिलवाया, अभी पायलट गई हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है माहम ताई, जो बहुत छोटी सी उम्र में ब्लैक बेल्ट बन गई। माहम ताई इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप माहम? बिल्कुल ठीक। आज हम लोगों ने एक ऐसी खातून से मिलवाया जो बम डिस्पोजल स्क्वाड से ताल्लुक रखती है, वहाँ की ऑफिसर थी, उसके बाद अब एक पायलट से मिलवाया और अब आप आई हैं। तमाम वो खवातीन जो बड़ी निडर हैं और ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो कि हम समझते हैं कि सिर्फ मर्दों के ही काम है। किस तरह से कर लेती हैं आप ये हिम्मत वाला काम? कराटे करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ी जान चाहिए होती है जिस्म में। हमारे मार्शल आर्ट्स में सबसे पहला एक रूल ये होता है कि आप डिफरेंशिएट करना बंद कर दो। यानी अगर आपकी क्लासेस हो रही हैं तो इसमें ये नहीं है कि वो एक लड़की है या वो एक लड़का है। अगर आप क्लासेस साथ करो तो यानी यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू लर्न। यस, यू हैव टू लर्न। और आप क्लासिफाइड नहीं कर सकते, ऑल आर इक्वल्स हमारे माशरे में अब ऐसा होने जा रहा है। और अभी आप हमें क्या करके दिखा रही हैं? आज मैं आप लोगों को ब्रेकिंग करके दिखाऊंगी। ब्रेकिंग करके दिखाएंगी? वो करने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। आप ये कहें कि ब्रिक्स को ब्रेक करेंगी, आइए। ओके।
माहम, आप जब ये काम करने लगी तो उससे पहले पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या नाम है, कहते हैं कि खवातीन की हड्डियां बड़ी कमजोर होती हैं, तो कोई सप्लीमेंट्स लेती हैं साथ में, कोई दूध शूद पे जोर है? सप्लीमेंट्स नहीं लेती, अच्छी डाइट रखती हूँ ऑब्वियसली, मिल्क और प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें। आपकी जितनी अच्छी डाइट होगी एक्सरसाइज के साथ उतना आपके लिए अच्छा होता है। चलें जी, तमाम नाज़रीन को भी हम बता दें कि प्लीज ये ट्राई घर में मत कीजिएगा, इनसे इंस्पायर जरूर हो, लेकिन ऐसा कुछ अभी भी घर में करने की कोशिश मत कीजिएगा। और बिल्कुल आज के दिन से हम रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं कि हम सारी खवातीन, हम सारी लड़कियां अपना ख्याल रखेंगे, अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखेंगे। और हम ये भी ख्याल रखेंगे जो हम इतने केयरलेस हो जाते हैं, परवाह नहीं करते हैं, बगैर खाए और बगैर ब्रेकफास्ट किए हम आगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से हम अपना ख्याल रखेंगे। चलें जी, देखने लगे हैं कि माहम इस वक्त क्या कर रही है और ब्रेक इनके हाथ में है, इनके पार्टनर के। अब पता नहीं हाथ से तोड़ती है, पांव से तोड़ती है, ये तो ये जो पार्टनर है भाई बच के जरा, और 1 2 वंडरफुल वंडरफुल। माहम जबरदस्त एक्शन आपने हाथों का दिया और मार दिया आपने। ये है पाकिस्तानी खवातीन। अब यूं स्ट्रेट रखेगा, स्टिफ पकड़े, बिल्कुल स्टिफ पकड़े, माहम कह रही है। वो वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। और भी सुपर्ब सुपर्ब। और भी हाँ, अच्छा, ऊपर से प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश आ रही है कि आप जो है हमें कुछ ननचक करके दिखाएं। अच्छा जी। ओके। ये है जनाब पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन जिनसे आज हमने आपको मिलवाया है। नडर खवातीन जिनको कहते तो है कि जनाब मुश्किल काम नहीं कर सकती, लेकिन देखेंगे फाइट भी कर सकती हैं, कराटे भी कर सकती हैं। माहम टाइम नहीं है, लीव दैट, आप यू कैरी ऑन कर सकती हैं। वंडरफुल वंडरफुल। वाओ, जबरदस्त किया जनाब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। माम, आपको देख के तो मतलब लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर हम लोग चाहें तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में जो है वो टिप्स भी आपसे ले सकते हैं ना? हाँ जरूर। हाँ, तो अगर ऐसी हादसा कोई पेश आ जाए, कोई किसी का मोबाइल छीन रहा हो, पर्स छीन रहा हो, तो फौरी तौर पर किसी खातून को क्या रिएक्शन देना चाहिए? सबसे पहली चीज ये है कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिनको पूरी सेल्फ डिफेंस प्रॉपर टेक्निक्स बताई जाती हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो उस वक्त आप क्या करोगे। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, यूजुअली मोबाइल फोन के कॉर्नर्स बहुत पॉइंटेड होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आप अपना मोबाइल फोन इस वे में पकड़ो कि जब आप वो दे रहे हो आप प्रिटेंड करो फाइन के मैं दे रही हूँ, वी आर गिविंग यू, बट ये जो आपका पार्ट होता है ये बहुत वीक होता है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल फोन का कॉर्नर मारोगे और बंदा फेंट हो जाएगा। जबरदस्त, बड़ी कमाल सी टिप दी है आपने महाम आज, और उन तमाम खवातीन और उन तमाम लोगों को और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम दोबारा एक बार कहना चाहेंगे कि प्लीज इसको अपने घर पे ट्राई बिल्कुल मत कीजिए, काफी खतरनाक काम है। और ये भी ना ट्राई कीजिएगा कि फेंट करने के लिए किसी को उठा के आप मोबाइल या रिमोट मार दें। थैंक यू सो मच महाम, आप हमारे साथ थी और आज हमने आपको मिलवाई है पाकिस्तान की उन बाहिम्मत खवातीन से, क्योंकि आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप में भी अगर कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। जी हाँ, बिल्कुल, आज खवातीन का आलमी दिन है, तो आज पूरा दिन जितनी भी खवातीन गुड मॉर्निंग आज देख रही हैं, डेफिनेटली हम आपको कहेंगे आज का दिन आप अच्छा गुजारें, अच्छे खाने खाएं और जहां घूमने जाना चाहते हैं वहां पर जाएं। और सुबह सुबह अनम और हफ्सा जो है वो कोई गाना सुन रहे थे, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, उसके वर्डिंग कहना चाहूंगी कि हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।